पिछले 10 महीने से हम और आप जिस डर में जी रहे थे, उस डर को हमारे ज़हन से बाहर निकालना और वापस अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लौटना, जिसकी वजह से मुमकिन हो पाया है, वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। नए साल में देश और दुनिया को कोविशील्ड नाम का तोहफा देने वाले वैक्सीन के सबसे बड़े उत्पादक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अंदर काम कैसा होता है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अंदर से दिखता कैसा है, वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हम पुणे में हड़पसर में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में पहुंचे हैं। कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर भी तमाम सवाल हैं आपके जहन में, उन सारे सवालों का जवाब भी हम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में जानेंगे। वहीं 21 जनवरी को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एक ऐसी तस्वीर आई जिसे देखकर देशवासियों का दिल बैठ गया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एक इमारत आग में धू-धू कर जल रही थी। सवाल सबके मन में यही उठा कि क्या इस आग में कोविशील्ड वैक्सीन को भी कोई नुकसान पहुंचा है। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पहुंचे हैं। हम अंदर जाएंगे और जानेंगे, देखेंगे कि कोविशील्ड बनता कैसे है और 21 जनवरी को जो आग लगी थी, क्या उसकी वजह से कोविशील्ड की मैन्युफैक्चरिंग पर भी कोई असर पड़ा है, क्या उसके उत्पादन पर भी कोई असर पड़ा है, क्या उसके स्टोरेज पर भी कोई असर पड़ा है। ये सारे सवालों के जवाब हम आज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में अंदर जाकर हासिल करेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में हम उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पे कोविशील्ड वैक्सीन का फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि जहां पे फिलिंग होती है और जहां पे वायल्स में उस छोटी सी शीशी में भरा जाता है उसे। ये जगह जो है वो यहाँ पे देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, चेडेक्स 1 कोविड-19 वैक्सीन फिल फिनिश फैसिलिटी SSIPL, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च में ये वैक्सीन जो है वो तैयार हुआ और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। और ये जगह जहाँ इस वक्त हम अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे फिलिंग होती है, उस वायल्स में कैसे भरा जाता है और किस तरीके से 26 कैमरे लगे हुए हैं चेकिंग के लिए कि कहीं जिस मात्रा में उस वायल में वैक्सीन भरी जाती है, कहीं उससे ज़्यादा, उससे कम तो नहीं है, कहीं कोई बॉटल पे स्क्रैच तो नहीं है, क्या जो स्टॉपर है, जो ऊपर जिससे वैक्सीन बंद होता है, वो रबर स्टॉपर है वो ठीक से लगा है कि नहीं, एल्यूमिनियम स्टॉपर है वो ठीक से लगा है कि नहीं। ये ऐसे 26 कैमरों से होके गुजरता है और ज़रा सा भी दिक्कत होती है वो कैमरे रिजेक्ट कर देते हैं। हर मिनट में 500 वायल्स यहाँ अंदर भरे जाते हैं और उन 26 कैमरे से होके जब गुजरते हैं फिर स्टोरेज के लिए आगे जाते हैं। तो अंदर चलते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से उन वायल्स का फिलिंग होता है। तो अभी हम सबसे पहले कौन सी जगह पे जा रहे हैं? हम लोग सबसे पहले अभी जाएंगे प्रोसेस का जहाँ से शुरुआत होता है, वॉशिंग एरिया जहाँ पे सब इक्विपमेंट वॉशिंग होता है, वो एरिया हम सबसे पहले विजिट करेंगे। ये पास बॉक्स से अगर हम अंदर देखते हैं यहाँ से अंदर, तो आपको दिखेगा कि स्पेशली डिजाइंड ट्रॉलीज है लेफ्ट साइड में, और वो ट्रॉलीज के ऊपर हम इक्विपमेंट रखते हैं। अभी इक्विपमेंट में ग्लास बॉटल्स है या फिलिंग मशीन के पार्ट्स है और अलग अलग फिलिंग नीडल्स हैं, सिलिकॉन ट्यूबिंग्स है, वो हम लोग लोड करते हैं ऑटोमेटिक वॉशर में। दैट इज ऑटोमेटिक प्रोसेस। इसके बाद वॉशिंग के बाद हम लोग जाएंगे कंपोनेंट एरिया में, जहाँ पे कंपोनेंट का प्रिपरेशन होता है, प्रिपरेशन फॉर स्टेरिलाइजेशन। यहाँ से आप जो देख रहे हैं अभी, यह है कंपोनेंट प्रिपरेशन एरिया। कंपोनेंट प्रिपरेशन का मतलब है जो वॉश किया हुआ इक्विपमेंट्स है, मशीन पार्ट्स है, वो सारा यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है फॉर स्टेरिलाइजेशन। अच्छा। सो यहाँ पे ऑटोक्लेव्स लगे हुए हैं। सो बिफोर लोडिंग, मतलब ऑटोक्लेव में डालने से पहले जो भी कुछ प्रिपरेशन करना है, वो सारा एक्टिविटी ये कंपोनेंट प्रिपरेशन एरिया में किया जाता है। उसको रैपिंग करना, ट्यूबिंग को बराबर से लगाना, और फिर वो लोड, जिसको बोलते हैं लोड, प्रिपेयर करके हम लोग ऑटोक्लेव में डाल देते हैं और ऑटोक्लेव में उसको 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स स्टरलाइज फॉर 30 मिनट्स स्टरलाइज किया जाता है। और ये जो तीसरा पड़ा है, कंपोनेंट को स्टरलाइज करने के बाद कंपोनेंट हम ऑटोक्लेव करके यहाँ पे अनलोडिंग होता है। सो ये कंपोनेंट अनलोडिंग एरिया है। सो अनलोड करके यहाँ पे अभी जो
फिलिंग के लिए लगने वाला कंपोनेंट्स है, रबर स्टॉपर्स है, सील्स है, वो सारा अनलोड होगा और फिर फिलिंग के लिए आगे जाएगा। इनमें क्या होता है? ये है रबर स्टॉपर और सील्स का टैंक है, जिसके अंदर स्टरलाइज्ड किया हुआ रबर स्टॉपर और सील अनलोड होता है और फिर ये टैंक जाता है फिलिंग एरिया में। फिर वहाँ पे एक रोबोट है, दैट रोबोटिक आर्म विल पिक दिस टैंक एंड विल अटैच इट, वो उसको अटैच करेगा आइसोलेटर के साथ, मतलब फिलिंग मशीन के साथ, और फिर इसका अंदर का जो रबर स्टॉपर और सील्स है वो यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे मतलब ब्लेंडिंग एरिया में किसी भी जाना है तो वो यहाँ पे चेंज करेगा। यहाँ पे चेंज करेगा। यहाँ पे 6 चेंज रूम कंसेप्ट है। ब्लेंडिंग एरिया में जाने से पहले पर्सन को 4 चेंज रूम के थ्रू गुजरना पड़ता है, अलग अलग गाउनिंग प्रोसीजर फॉलो करके। ये जो हमने पहना है ये निकाल के, मतलब ये गाउन के ऊपर हम अंदर जा नहीं सकते हैं। सो फैक्ट्री वेयर में हमको पूरा स्ट्रीट क्लॉथ निकालना है पहले, फिर फैक्ट्री गारमेंट पहन के फिर यहाँ पे आना है, यहाँ पे वो गारमेंट उतार के स्टराइल गारमेंट पहनना है, फिर नेक्स्ट एयरलॉक में जाना है, नेक्स्ट चेंज रूम, वहाँ पे उसके ऊपर और एक स्टराइल गारमेंट पहनना है। शख्स उन्होंने पहन रखा है, जिस डिस्क्राइब कर रहे हैं आपको, उन्होंने पहन रखा है वो स्टराइल है। वो स्टराइल वो अभी वो बाहर आ रहा है, सो अभी वो डिगाउन करेंगे, तो यहाँ से जो दिखेगा वो बाहर आने का प्रोसीजर दिखेगा। बट यही पहन के अंदर आपको जाना है? यही पहन के अंदर जाना है, पर डबल गाउनिंग है, डबल स्टरलाइज्ड गाउनिंग, कि ब्लेंडिंग में अलग अलग कंपोनेंट्स मिक्स करके उसको अच्छी तरह से ब्लेंड और मिक्सिंग किया जाता है, सो दैट उसका जो फाइनल ड्रग प्रोडक्ट है वो बने रेडी फॉर फिलिंग। मतलब वैक्सीन तो एक प्रोडक्ट होता होगा, वो एक जो लिक्विड होता होगा जो रिसर्च में आया है वो, उसके साथ साथ ये यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती होंगी जो कॉमन चीज़ें होती होंगी जो दूसरे वैक्सीन के साथ भी मिक्स होती होंगी, इसके साथ मिक्स की जाती हैं ताकि आपके शरीर में उसे इंजेक्ट किया जा सके। जी, और ये इस मशीन में वही होता है। ये जो प्रोसेस है, यहाँ पे वायल्स जो लगते हैं, वायल्स मतलब जो छोटा बॉटल्स होता है जिसके अंदर वैक्सीन है, वो एम्प्टी वायल को डीकार्टनिंग और डीबॉक्सिंग करने का जो एरिया है वो ये एरिया है। और ये वायल्स कहाँ से आते हैं सर? ये वायल हमारे वायल के मैन्युफैक्चरर है, उनसे हम लेते हैं। ये बाहर से आता है? ये बाहर से आता है। मैन्युफैक्चरिंग इसकी इंडिया में होती है कि इंडिया में होती है। और ये जो शीशी है, जो बॉटल है, जो वायल है, वो उसका ग्लास कहाँ इंडिया में बनता है या बाहर से? उसका ग्लास ट्यूब्स जो आता है वो इम्पोर्टेड होता है, बट उसका जो फॉर्मिंग और बाकी प्रोसेस है वो इंडिया में होता है। ग्लास ट्यूब्स बाहर से लाते हैं? ग्लास ट्यूब्स बाहर से आता है। हाँ, यहाँ पे निकालने के बाद उसका एम्प्टी वायल्स का इंस्पेक्शन होता है। कुछ वायल टूटी है, फूटी है, या कुछ उसमें डिफेक्ट्स हैं, वो सब चेक करके फिर उसको स्टरलाइजेशन के लिए, वॉशिंग के लिए, जब हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे तो वॉशिंग के लिए देते हैं। बाद में हम लोग जाएंगे फिलिंग एरिया की ओर, फिलिंग एरिया जहाँ पे हमारा फिलिंग एक्टिविटी चल रहा है। वायल्स की चेकिंग होती है, जो भी वायल्स यहाँ पे आते हैं, यानी कि वो शीशी जिसमें वैक्सीन आपको नजर आ रही है बाजार में, वो जो खाली शीशी यहाँ पे पहुंचती है वो यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता है किसी दूसरी कंपनी से। वो जब यहाँ पे पहुंचता है तो पहले उसकी ह्यूमन चेकिंग होती है कि कहीं कुछ टूटा फूटा तो नहीं है। वो होने के बाद ये जो जगह इस वक्त मैं दिखा रहा हूं, ये वॉशिंग एरिया, यानी कि वो वायल्स, वो शीशियां जो हैं वो यहाँ पर धोई जाती हैं। यहाँ पर उसे एक ट्रे में रखा जाता है और धीरे धीरे उस मशीन में जाता है। वायल वॉशिंग मशीन इसे कहते हैं, रोटरी वॉशिंग मशीन भी इसे कहते हैं। और यहाँ पे हाई प्रेशर, वो जो आप शीशे का बॉक्स देख रहे हैं जिसमें ये छोटी छोटी शीशियां एक तरफ से जा रही हैं और एक तरफ से निकल रही हैं, वहाँ पर हाई प्रेशर, यानी कि एक बार, जो यहाँ पे जनरल मैनेजर हैं उन्होंने बताया कि एक बार ये इतना पानी का प्रेशर उसके अंदर रहता है, उससे वायल्स को धोया जाता है ताकि ज़रा भी कंटामिनेशन, ज़रा भी सुरक्षा में चूक ना हो पाए, उसका ख्याल रखा जाता है और फिर उसे वहीं पर सुखाया जाता है। वैक्सीन वायल में भरी जा चुकी है, कैपिंग हो चुकी है, उसका एल्यूमिनियम से सीलिंग हो चुका है। अब स्क्रीनिंग होगा उस वैक्सीन का, उस बॉटल में भरे हुए वैक्सीन का, ऑटोमेटिक स्क्रीनिंग। यहाँ पे हम पहुंचे और यहीं पे वो 26 कैमरे लगे हैं जिनसे गुजर के उस वैक्सीन की बोतल को निकलना पड़ेगा और तब वो बाजार में जाएगा। तो उस जगह पे हम जो है वो पहुंच चुके हैं और आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे वो इंस्पेक्शन हो रहा है। सर पहले हम बताएं कि जगह पे क्या हो रहा है। ये ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन मशीन है जी। वायल फिलिंग और कैपिंग के बाद ये मशीन के पास वायल्स आ जाती है और यहाँ पे हम लोग इसको ऑटोमेटिकली इंस्पेक्ट करते हैं। इसमें 27 कैमराज हैं, तो 27 कैमराज के साथ अलग अलग डिफेक्ट्स अगर कुछ वायल में है तो फिर
वो वायल्स को रिजेक्ट किया जाता है और गुड वायल्स को आगे लेबलिंग के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे कहाँ पे क्या हो रहा है बताएं हमें जरा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिलिंग से वायल रिसीव हो रही है और ये टर्न टेबल पे वायल इकट्ठा होती है। ये टर्न टेबल से वायल्स को फीड किया जाता है इंस्पेक्शन मशीन में। और अगर आप आगे देखेंगे तो इंस्पेक्शन मशीन में ये मशीन चलता है अराउंड 500 वायल्स पर मिनट का स्पीड पे। हर मिनट में 500 वायल्स मतलब हर मिनट में 5000 डोजेस। 5000 डोजेस। तो यहाँ पे ये वायल्स जो हैं वो आए हैं, जहाँ फिलिंग होने के बाद, रबर स्टॉपर लगने के बाद, एल्युमिनियम सील लगने के बाद यहाँ पे ये वायल्स आए हैं। और अब देखिए वहाँ पे आपको वो उन्होंने वायल जो है वो रिसीव किया है और इसके अंदर डालेंगे। ये सर ये जो मशीन है इसका क्या नाम है? ये टर्न टेबल है। टर्न टेबल। इस टर्न टेबल पे इंस्पेक्शन टर्न टेबल पे वो वायल आ चुकी है जिसमें वैक्सीन भरा हुआ है, जिसमें रबर स्टॉपर लगा हुआ है, जिसमें एल्युमिनियम सील लगा हुआ है। अब इसे टर्न टेबल पे डाला जा रहा है। इस टर्न टेबल के जरिए इसे वहां पर भेजा जाएगा जहां पर 27 कैमरे लगे हुए हैं। तो देखिए किस तरीके से टर्न टेबल पे ये वैक्सीन जो है वो इस वक्त डाल रहे हैं। उसके बाद 27 कैमरे जो हैं वो लगे हुए हैं। यहाँ पे इस टर्न टेबल के जरिए इस मशीन में पहुंचते हैं। यहाँ पे स्क्रीनिंग होती है, 27 कैमरों से होके इसे गुजरना पड़ता है। और जरा सा भी अगर इन कैमरों को लगता है कि कोई भी दिक्कत है तो उसे उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अंदर हम उस जगह पे पहुंचे हैं जहां पिछले कुछ महीनों से लगातार वो कोविशील्ड की वैक्सीन रखी जा रही थी। डीसीजीआई ने उसका अप्रूवल जरूर जनवरी के महीने में दिया, लेकिन उसके पहले से, कई महीने पहले से ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में कोविशील्ड वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू थी। डोजेस बनाए जा रहे थे और डीसीजीआई से गो अहेड मिलने के पहले ही 10 करोड़ डोजेस जो है वो बना लिए। सीरम इंस्टीट्यूट में हम आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। ये वो जगह है जहां पर पैकेजिंग होती है, यानी कि फिलिंग के बाद जब वैक्सीन के वायल्स यहां पहुंचते हैं तो यहां पे पैकेजिंग की जाती है। यहां पे इस तरीके से कोविशील्ड वैक्सीन के जो लेबल हैं वो लगाए जाते हैं और फिलहाल गवर्नमेंट को सप्लाई किया जा रहा है। तो वो भी लिखा रहता है कि इट्स नॉट फॉर सेल, ये बेचने के लिए नहीं है बाजार में, ये सरकार के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। और यही वैक्सीन के वायल्स जो हैं वो आप देश के अलग अलग हिस्सों में देख रहे हैं, अलग अलग अस्पतालों में, वैक्सीनेशन सेंटर पे देख रहे हैं। जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं वो वहां पर जाके इसी वायल से वो इंजेक्शन जो है वो वैक्सीन ले रहे हैं, जिससे उन्हें कोरोना से लड़ने में मदद मिलेगी। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, ये जो पैकेजिंग यूनिट है वहां पर पैकेजिंग करके जो वैक्सीन है वो रखी गई है। अगर इसकी हम बात करें तो इस पे साफ लिखा हुआ है CGS, सेंट्रल गवर्नमेंट सप्लाई, यानी कि सरकार की तरफ से अभी ऑर्डर आया नहीं, लेकिन उसके पहले ही सीरम इंस्टीट्यूट तैयारी कर चुका है कि जैसे ही सरकार से ऑर्डर आएगा अगले खेप की, सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो सप्लाई कर पाएगा। तो ये आखिरी पड़ाव है जहां पर वैक्सीन जो है वो निकलकर यहां सीरम इंस्टीट्यूट से निकलने से पहले जो है वो यहीं पर पैकेजिंग होती है और उसके बाद इस वैक्सीन को ट्रकों में भरकर देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता है। तो संजीवनी अगर हम कहें इस वैक्सीन को तो कम नहीं होगा, क्योंकि पिछले 10 महीनों से लगातार पूरी दुनिया परेशान थी कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कोई दवाई आए, और ये अचूक दवाई सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बन रहा है। देश के लिए गौरव की बात है। दुनिया भी बड़ी दिनों से टकटकी लगाकर भारत की तरफ, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ देख रही थी कि कब कोविशील्ड वैक्सीन बने और उन्हें भी ये मिले। जनवरी के महीने में केंद्र सरकार ने इसे गो अहेड दिया, इसे कहा कि ये लोगों को इमरजेंसी यूज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद रोल आउट हुआ सीरम इंस्टीट्यूट से और 16 जनवरी से ये वैक्सीन जो है वो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को लगनी शुरू हुई है। महज 2 से 3 महीने बाद ये वैक्सीन आपको अपने पास के मेडिकल शॉप में भी उपलब्ध होगी। कैमरा विमल सिंह के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, पुणे।